भाइयों, जो पूरी जिंदगी शराब पीता है उसका नाम लोग इस्लाम रख देते हैं। जिसको कलमा भी नहीं आता उसका नाम लोग दीन मोहम्मद रख देते हैं। जो इतना काला होता है, कलूटा होता है कि पूरा मोहल्ला उसको कल्लू बोलने में भी कराहत करे, उसका नाम लोग रखते हैं बदरुद्दीन, दीन का चांद। तो नाम रखने में कोई पाबंदी नहीं होती। गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने वाले हैं वो सैयद अमीनुल कादरी साहब का बयान है। बच्चों के नामों के ऊपर बयान दिया गया है कि बच्चों के क्या नाम हो। क्या बच्चों के अच्छे नाम रखने से उन पे अच्छे असरात होते हैं? आइए सुनते हैं बयान। या गौस कहने से मुसीबत टलती है तो या फातिमा कहने से क्या होगा, आप समझ रहे हैं। आका फरमाते हैं, बुखारी शरीफ की हदीस है, मैंने मेरी बेटी का नाम फातिमा इसलिए रखा कि फातिमा पे भी जहन्नम हराम है और जो इससे मोहब्बत कर ले उस पर भी जहन्नम हराम है। भाइयों, आप किसके जिक्र का उन्वान देते हो, फिर उसके बाद आप तवज्जो से बेतवज्जो होते हो, रिक्शा की तरफ, गाड़ियों की तरफ, वॉलंटियर की तरफ। नहीं, मैं नाराज नहीं हूं, लेकिन बात किसका जिक्र चल रहा है। इलाही, मेरी ज़बान पर ये किसका नाम आया, किसका नाम आया है मेरी ज़बान पर, आप समझ क्या थे। हाँ, अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाह अज़ीम। बात क्या है, सरकार फरमाते हैं मेरी बेटी फातिमा निस्वानी कमज़ोरियों से पाक है। उसकी तशरीह तो नहीं करता, लेकिन इशारा दे के आगे बढ़ता हूँ। 15 रमज़ानुल मुबारक को ज़ोहर के बाद बेटे को जन्म देती है, इमाम हसन को। ज़ोहर के बाद ज़ोहर की नमाज पढ़ के बेटे को जन्म देती है और असर की नमाज में सैयदा फातिमा मुसल्ले पर खड़ी हो जाती है। अगर किसी खानदान में ऐसी बेटी हो तो ला करके बताओ, किसी खानदान में किसी की ऐसी बेटी हो तो ला के बताओ। सारी बेटियां किसी की ऐसी नहीं होगी कि ज़ोहर में जन्म दे और असर में अपने बच्चे की विलादत के बाद मुसल्ले पर नजर आए। ये तहारत और पाकीज़गी अगर कहीं नजर आएगी तो वो वही घराना है जिसके लिए इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्स वाली आयत नाजिल हुई है। और मेरे इमाम के छोटे भाई कहते हैं उनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयां। आये तत्हीर से जाहिर है शान अहले बैत, उनके घर में इजाजत जिब्राइल आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत। ऐसी शहजादी, चूंकि निकाह का मौका है, ऐसी शहजादी के लिए कोई शहजादा ही चाहिए था। भाई, जोड़े को जोड़ा चाहिए। अगर जोड़े को जोड़ा ना हो तो लोग ताना देते हैं कि मखमल में टाट का पेवन है ना। जोड़े को जोड़ा चाहिए। हुजूर अलैहिस्सलाम अपनी शहजादी के लिए रिश्ते के मुंतजिर हैं, लेकिन साथ ही ये भी है कि अल्लाह फैसला करेगा। आप जरा गौर करें, ध्यान है आपका, सुभान अल्लाह, अच्छा ध्यान है, लेकिन आप जरा गौर करें। बात मैं बहुत बड़ी कर रहा हूं, इसलिए मैं चाहता हूं कि बात जाये ना हो। आप गौर करें, जिनके घर के निकाह के फैसले भी कुदरत करती है वही के जरिए से, कोई उन घर की अजमत का अंदाजा तो करें। जिनके बच्चों के नाम भी घर के लोग नहीं रखते, अल्लाह रखता है, और इस शान से रखता है कि उन नामों को छुपा के रखता है। हदीस पाक उठाएं, अल्लाह के रसूल ने फरमाया हसन और हुसैन, ये नामों को अल्लाह ने जाहिलियत के जमाने में छुपा के रखा था। क्यों? हसन से पहले कोई हसन नहीं होगा, हुसैन से पहले कोई हुसैन नहीं होगा। जिनके नाम कुदरत छुपा के रखें। भाइयों, जो पूरी जिंदगी शराब पीता है उसका नाम लोग इस्लाम रख देते हैं। जिसको कलमा भी नहीं आता उसका नाम लोग दीन मोहम्मद रख देते हैं। जो इतना काला होता है, कलूटा होता है कि पूरा मोहल्ला उसको कल्लू बोलने में भी कराहत करे, उसका नाम लोग रखते हैं बदरुद्दीन, दीन का चांद। तो नाम रखने में कोई पाबंदी नहीं होती, किसी का नाम कुछ भी रखा जा सकता है, लेकिन कुदरत की गैरत तो देखे अहले बैत के लिए। महबूब, तेरे बेटे जो हसन हुसैन बनाऊंगा उनसे पहले उनका नाम वाला भी दुनिया में कोई नहीं होगा। अरे जब उनसे पहले उस नाम का कोई नहीं होगा तो उनसे पहले उस किरदार का कोई कैसे हो सकता है। मुझको अच्छा नहीं लगता कोई हम नाम तेरा, मुझको अच्छा नहीं लगता कोई हम नाम तेरा, और कोई तुझसा हो तो फिर नाम भी तुझसा रखे।
सुभान अल्लाह। कोई तुस्सा हो तो फिर नाम भी सुभान आप कहेंगे अभी तो है ना हसन हुसैन। मैंने कहा अब भी कोई हसन हुसैन नहीं है, जाके पूछ लो। हसन है लेकिन वो गुलाम मुखफ़्फ़फ़ है, छुपा हुआ है। गुलाम हसन है, गुलाम हुसैन है, कोई हसन नहीं। हसन से पहले कोई हसन नहीं, हसन के बाद कोई हसन नहीं। हुसैन से पहले कोई हुसैन नहीं, हुसैन के बाद कोई हुसैन नहीं। इसलिए कि हसन हुसैन बनना है तो अली जैसा बाप चाहिए और फातिमा जैसी माँ चाहिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र अहले बैत, नारे हैदरी। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने अपनी शहजादी के लिए अल्लाह का के हुक्म का इंतजार है कि अल्लाह मेरी बेटी के लिए इंतखाब। क्या शान है, हाय हाय हाय। अहले बैत, अहले बैत, अल्हम्दुलिल्लाह। हम अफजलियत में वही अकीदा रखते हैं जो हमारे सारे बुजुर्गों का, हम उसी के पाबंद। हम किसी नए अकीदे की बात नहीं करते और न कर सकते हैं, इसलिए कि अगर निजात पाना है तो तेरे गुलामों का नक्शे कदम राहे खुदा, वो क्या बहक सके ये जो ये सुराग ले। लेकिन ये सारी बातें अफजलियत से नहीं बल्कि फ़ज़ाइल से ताल्लुक़ है। मैं कोई अफजलियत नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं फ़ज़ाइल पढ़ रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह जो पढ़ रहा हूँ वो सब हवाले के साथ आपके सामने रख रहा हूँ। तवज्जो आपकी, अल्लाहु अकबर। क्या शान है, हुजूर को इंतज़ार है। मेरी शहजादी के लिए अल्लाह मुंतखब किसको करता है? हज़रत सैयदना अनस इब्न मालिक कहते हैं एक दिन हुजूर को हमने देखा, एक दिन हुजूर को हमने देखा कि हुजूर का चेहरा 14वीं रात के चांद की तरह तमतमा रहा है। ये सिर्फ समझाने के लिए है, वरना चांद वान कोई हैसियत वहाँ नहीं रखता। इसलिए कि नूर की खैरात लेने दौड़ते हैं महरुमा, उठती है कि शान से गर्दे सवारी वाह वाह। दिल अपना भी शहदाई है उस नाखुने पाका, इतना भी महे नौ पे नए चरखे कौन फूल। बहरहाल हुजूर को इंतजार था, चेहरा बहुत खुश था, तमतमारा। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका फरमाती है जब हुजूर खुश होते थे तो हुजूर का चेहरा ऐसे चमकता था जैसे 14वीं रात का चांद चमकता है। और मौलाए कायनात सैयदना अली मुर्तज़ा सैयदुस सादात करमल्लाह वजहुल करीम फरमाते हैं जब हुजूर खुश होते थे तो चेहरा ऐसे चमकता था कि दीवार के सामने खड़े हो जाते तो दीवार का अक्स हुजूर के चेहरे में नजर आता, और अगर चांद के सामने खड़े हो जाते तो चांद का अक्स हुजूर के चेहरे में तैरता नजर आता, और अगर सूरज के सामने खड़े हो जाते तो सूरज हुजूर के चेहरे में तैरता नजर आता। बल्कि बात याद आ गई तो एक दिन ऐसा हुआ, उम्मुल मोमिनीन सैयदा तैयबा ताहिरा सिद्दीका बिनते सिद्दीक सैयदना सिद्दीका आयशा सिद्दीका कहती हैं हुजूर मेरे जानू पर सर रख के लेटे हुए थे कि चांद चमक रहा था 14वीं रात का। मैंने कहना शुरू किया, ए चांद, ए आसमान के चांद। चांद से सैयदा बातें कर रही है। चांद से बातें करने की का मुहावरा तो आपने सुना होगा, यहाँ हकीकत जरा सुन ले। चांद से बातें कर रही है, रात को कहती है चांद आसमान के तू सिर्फ रात को चमकता है। गौर करना, सैयदा आयशा की गैरत इश्क देखे, तू सिर्फ रात को चमकता है, सूरज नहीं हो तो तू चमकता है। जब सूरज हो तो तू चमक नहीं सकता, लेकिन मेरा चांद देख ले जो दिन को भी चमकता है रात को भी चमकता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लक बद्रुन फिल वजहिल अजमल खताल मा जुल्फ अब्र अजल, तोरे चंदन चंद्र परो कुंडल रहमत की भरन बरसा जा। सुभान अल्लाह, क्या शान है उस चेहरे की। और सरकार आयशा ने कहा मेरा चांद तो रात और दिन चमकता है, सूरज की मौजूदगी में भी चमकता और सूरज की गैर मौजूदगी में। हुजूर ने आंखें खोल के मुस्कुराया, कहा तुम कब से शायरा बनी? अर्ज करती है जब से आपका जलवा देखा है हमने भी शेर कहना शुरू कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशा सरकार को इंतजार था मेरी बेटी के लिए कोई शहजादा, कोई फैसला नहीं हुआ। बहुत बुजुर्गों ने रिश्ते तलब किए थे और वो बहुत बड़े थे, उनकी शानें बड़ी थी, उनके मर्तबे बड़े थे, उनकी अजमतें। लेकिन चूंकि रिश्ते कुदरत की तरफ से मुकर्रर होते हैं, उज्र हो गया उम्र की कमी और ज्यादती का, और उसके बाद ये हुआ कि हुक्म इलाही का इंतजार है, कुदरत किसके लिए हुक्म करती है। अब यह एक बात अर्ज करता हूं, अल्लाह की कायनात में हुजूर जैसा खूबसूरत कोई नहीं। अल्लाह की कायनात में हुजूर जैसा खूबसूरत कोई नहीं। वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्स जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। हुजूर जैसा खूबसूरत कोई नहीं। ठीक है, इस पर हम तो अहले सुन्नत का अकीदा है। लेकिन एक बात कहूं, उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका
जिन्होंने हुजूर को देखा और खूब देखा, और जितने करीब से उन्होंने देखा, कौन देख सकता है। अब वो उम्मुल मोमिनीन कहती है, गौर कीजिए क्या कहती है, कहती है कि हुजूर की तरह खूबसूरत, हुजूर की तरह सखावत, हुजूर की तरह चलना, हुजूर की तरह बोलना, हुजूर की तरह उठना, हुजूर की तरह बैठना, हुजूर की तरह सच्चाई मैंने किसी को नहीं देखा। अगर देखा तो एक ही हस्ती को देखा, वो फातिमा थी जिसकी शक्ल हूबहू उनके बाबा की तरह खूबसूरत थी। वो चलती थी तो बाबा की तरह, वो उठती थी तो बाबा की तरह, वो बोलती थी तो बाबा की तरह, और वो सखावत करती थी तो बाबा की तरह। उनके अब्बा के बाद सबसे सच्चा मैंने किसी को देखा तो फातिमा बिनते मोहम्मद को देखा।